दोस्तों जैसे कि आपने देखा अभी जैसे मैं अभी कुछ काम कर रहा था, उसमें मुझे कुछ स्ट्रेस हुआ। स्ट्रेस के बाद मेरा कोई काम करने का मन नहीं हुआ। एक्चुअली हम लोग अपनी फ़िटनेस पे ध्यान देते हैं। आपने देखा होगा बहुत लोग जो वर्कआउट करते हैं, जो पैशनेट हैं अपनी वर्कआउट को लेके, अपनी फ़िज़ीक को लेके, वो हमेशा अपने लोअर बॉडी पार्ट मतलब अपनी बॉडी पे पूरा ध्यान देते हैं। उनकी बहुत अच्छी फ़िज़ीक होती है, मेरी भी है, आप कह सकते हो, है ना। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, राइट। जो भी हम फूड कंज्यूम करते हैं या जिस तरह से हमारा जो काम है, चाहे हम बॉडी बिल्डर हैं, चाहे हम प्रोफेशनल हैं या किसी भी तरह का हमारा काम है, हमारा जो माइंड है वो हमें इंस्ट्रक्शन देता है। अगर हमारा माइंड स्ट्रॉन्ग होगा, हेल्दी होगा, तो डेफिनेटली हम किसी भी फील्ड में हों हम बेहतर कर पाएंगे। तो जो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो इसी को लेके है कि जो हमारा ब्रेन है उसको किस तरह के न्यूट्रिशन हमें देने चाहिए और किस तरह से उसको हम अच्छा बना सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं। देखिए, पहले मैं दिमाग के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो दिमाग होता है उसमें कुछ अलग डिफरेंट हिस्से होते हैं, जैसे सेरेबेलम है, सेरेबर्न है, ब्रेन स्ट्रीम। जो हमारा सेरेब्रम है वो सबसे बड़ा दिमाग का हिस्सा है, जिसमें हमारी पुरानी बातें बचपन से लेकर आज तक की सारी मेमोरी उसके अंदर होती है। ऐसे ही सेरेबेलम के अंदर हमारे इमोशंस रहते हैं। हमारा ब्रेन स्ट्रीम है, उसके अंदर जो हमारे हार्ट हैं या जो हमारा सांस है, उस तरह के जो हमें कनेक्शन मिलते हैं वो हमारे ब्रेन स्ट्रीम से, हमारे स्पाइनल कोड से भी जुड़ा रहता है। तो ये एक हमारा, मैंने एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है आपको माइंड को लेके, किस तरह से हमारा दिमाग काम करता है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए हमें कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिन पे ध्यान रखना है, राइट। देखिए, हम डेली एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा वर्कआउट करते हैं, बहुत ही मेहनत करते हैं, चाहे हम जिम के अंदर कर रहे हो, चाहे हम फील्ड में कर रहे हो, चाहे हम रनिंग कर रहे हो। तो इसके साथ साथ अगर हम वर्कआउट के बाद 10 से 15 मिनट अच्छे से अपने माइंड को मेडिटेट करें, क्योंकि दिमाग के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स अरब से भी ज़्यादा, पता नहीं कितने ज़्यादा न्यूरॉन होते हैं। स्टडी में तो कुछ लोग 80 अरब से भी ज़्यादा, कुछ लोग 100 अरब से भी ज़्यादा बताते हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे माइंड है वो न्यूरॉन से चलता है। उसके अंदर आप अगर अभी आपने पढ़ा होगा बचपन में कि 10 से 12 वोल्ट हमारा जो दिमाग है एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उससे एक छोटा सा बल्ब भी जल सकता है। तो अगर हम वर्कआउट के बाद अपने माइंड को कंसंट्रेट करेंगे, मेडिटेट करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे न्यूरॉन पे हमारा कंट्रोल होगा। तो हम समझ सकेंगे कि वो हमें किस तरह से इंस्ट्रक्शन दे। कभी भी हमें इस तरह से नहीं करना है कि दिमाग हमें चलाएं, हम अपने दिमाग को चलाएं। तो उस पर कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आपकी मेमोरी अच्छी होनी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो हो गई हमारे मेडिटेशन की बात। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, कुछ मैं आपको 4 से 5 ऐसे मील बताता हूँ जो आप अपनी डाइट में यूज़ करोगे तो आपको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लूबेरी की। ब्लूबेरी अगर हम यूज़ करते हैं डेली, हम चाहे तो उसका जूस ले सकते हैं या हम किसी भी फूड में उसको कंज्यूम कर सकते हैं। एक रिसर्च में पाया गया है, कुछ लोगों को 15 दिन तक ब्लूबेरी का जूस दिया गया, उसके बाद उन पे टेस्ट किए गए। टेस्ट में जो मिला कि उनके जो न्यूरॉन की जो ट्रांसमिशन स्पीड है, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट करता है, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्पीड से मतलब एक दूसरे से कनेक्शन बना पा रहे थे। तो मतलब क्या हुआ कि जो पहले उनकी माइंड की जो स्थिति थी वो चेंज हो जाती है। मतलब हम ज़्यादा स्पीड से न्यूरॉन को ट्रांसमिशन कर सकते हैं अपने दिमाग में। तो वो कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है। इसी के साथ सेकंड नंबर पे है डार्क चॉकलेट। अगर मैं डार्क चॉकलेट की बात करता हूँ तो मैं 70% डार्क चॉकलेट जिस चॉकलेट के अंदर है उसमें क्या है कि 30% में तो चलो आपका मिल्क है, बाकी शुगर आ जाता है थोड़ा बहुत। अगर आप डेली बेसिस पे डार्क चॉकलेट कंज्यूम करते हो, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है उतना ही ले। बहुत ज़्यादा लेने से शुगर भी आपकी बढ़ सकती है ना, राइट। तो उसको आपको सही डायरेक्शन में लेना है। अगर आप उसको भी लेते हैं तो उससे भी आपकी जो न्यूरॉन है वो सही से काम करते हैं, एक्टिवेट रहते हैं, राइट। जैसे हमारी बॉडी है, हम अपनी बॉडी को वर्कआउट करके मसल्स को क्या करते हैं, ब्लड सप्लाई करते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग को न्यूरॉन की जितने ट्रांसमिशन की स्पीड बढ़ेगी तो हमारा दिमाग एक्टिवेट रहेगा। तो ये हमारा सेकंड था। थर्ड नंबर पे अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो ग्रीन वेजिटेबल्स जैसे कि ब्रोकली हो गया या सैलेड हो गई, राइट। हेल्दी फूड्स के अंदर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। किसी भी मील में हम सैलेड ले सकते हैं, राइट। या स्पिनिच हम यूज़ कर सकते हैं, पालक। इसके साथ साथ ब्रोकली ओवरऑल वैसे हमारी पूरी हेल्थ के लिए एक अच्छा फूड है, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग के लिए भी काफ़ी सही है। अगर हम उसके बाद फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करता हूँ तो जो नट्स होते हैं जैसे कि बादाम, अखरोट। आपका दिमाग तो वैसे भी अखरोट की तरह, अगर आप फोड़ोगे तो जो उसके अंदर की जो
गिरी निकल के आती है, जो मतलब एक दाना आप देखते हो, ऐसे ही हमारा दिमाग भी है, राइट। ओमेगा 3 अखरोट के अंदर काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो आप नट्स के अंदर चाहे वो पंपकिन सीड हो, चाहे अखरोट हो, आलमंड हो, बादाम हो, तो इस तरह के अगर आप अपने डेली डाइट में नट्स को ऐड करोगे तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे। 5वें नंबर पर हम यूज़ कर सकते हैं ऑरेंज, संतरा। विटामिन सी होता है, काफ़ी हेल्दी रहता है हमारे माइंड के लिए भी और हमारे बॉडी के लिए भी। तो आप इन पांचों को अपने किसी भी टाइम में या किसी भी मील के साथ ऐड ऑन कर लो, तो आपको आपका जो माइंड है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिएक्ट करेगा और आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। क्या नहीं करना है, ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जिस तरह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है ऐसे हमारा दिमाग हमें इंस्ट्रक्शन देता है। तो जैसे कि जो प्रोसेस्ड फूड हैं, वो मार्केट के अंदर जितने भी प्रोसेस्ड फूड होते हैं या जंक फूड हैं, जैसे कि बर्गर है या समोसा है या फ्राइड फूड है ना, राइट। तो ऐसे फूडों से हमें बचना है, जो डीप फ्राइड फूड हैं, राइट। तो अगर आप उनको कम कंज्यूम करोगे, मैं तो कहता हूँ कि आपको कंज्यूम ही नहीं करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके माइंड को स्लो करते हैं, आपके न्यूरॉन के ट्रांसमिशन को कम करते हैं। तो इससे आप सोचने में, आपकी जो सोचने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। तो आप जितने भी मार्केट के अंदर इस तरह के फूड हैं उनको कम कर दें और बिल्कुल ख़त्म कर दें। आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं माइंड के बारे में बताना चाहता हूँ। जो लोग कैलोरी में बिलीव करते हैं, कैलोरी की भाषा को समझते हैं, हमारा जो दिमाग है वो उसके अंदर 25% फैट है ओवरऑल बॉडी का, राइट। आप ये बात समझो कि उसको भी कार्बोहाइड्रेट चाहिए, एनर्जी उसको भी चाहिए काम करने के लिए, लेकिन हमें उसको हेल्दी कैलोरी प्रोवाइड करनी है जो उसकी रिक्वायरमेंट है। जैसे हम बॉडी को प्रोटीन देते हैं, मसल्स को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन देते हैं, ऐसे दिमाग को भी इस तरह के वाइटामिन्स या इस तरह के मिनरल्स चाहिए, तभी वो एक्टिवेट रहेगा और तभी वो आपको सपोर्ट करेगा, जिससे आप अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हो। इसके साथ साथ एक लास्ट में एक चीज़ और, जैसे कि ऑक्सीजन की अगर मैं बात करता हूँ, आपका जो माइंड है ना वो 20% पूरी बॉडी का ऑक्सीजन कंज्यूम करता है। तो आप समझिए कि माइंड कितना ज़रूरी है हमारे लिए। ये जो शरीर का जो इतना हिस्सा है, इसके ऊपर का छोटा सा हिस्सा, ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो इसको हेल्दी रखने के लिए आप इन छोटी सी बातों का ध्यान रखेंगे और बाकी चीज़ें आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम, ये सारे डाइट चार्ट या किस तरह के सप्लीमेंट आप यूज़ कर सकते हो। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन हैं वो फ़िश ऑयल या फिश भी खा सकते हैं, वो भी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। सबसे टफ एग्जाम होता है यूपीएससी का। मोस्ट लोग बिहार, झारखंड या बंगाल से क्यों होते हैं? क्योंकि वो लोग नॉन वेजिटेरियन है, ऑटोमेटिकली उनके जो माइंड के न्यूरॉन्स हैं वो जो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं उनको वहाँ से मिल जाते हैं। लेकिन जो लोग अदर एरियाज़ में हैं, वेजिटेरियन लोग हैं, वो कैसे फुलफ़िल नहीं कर पाते, कहीं ना कहीं ये भी एक इम्पैक्ट करता है हमारे दिमाग पे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन जो मैं आज आपको देना चाहता था, ये आपकी काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी। अगर आपको कुछ भी और हमसे पूछना है तो आप हमें ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में जाके, और इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी पूरे कंटेंट की, न्यूट्रिशंस की, और किस तरह से आप किसी मील में इसको ऐड कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू गाइज, और अपना ध्यान रखिए।